मां महामाया को प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए सभी आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मंच में उपस्थित हमारे प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कुमारी शैलजा जी कल ही विदेश यात्रा करके आई और सुबह सुबह रायपुर पहुंच गई और उत्तर छोर सरगुजा में हम लोगों से पहले आ गई और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी बिल्कुल ही नौजवान, उम्र आप नहीं बताएंगे तो कह सकते हैं कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लायक, बाल भी काले हैं, नौजवान है। भाई दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय शिव डहरिया जी, और जिसके पहुनाई में, जिसके निमंत्रण में हम सब आए, भाई अमरजीत भगत जी। वैसे जब भी सीतापुर आया हूं, चाहे राहुल जी के साथ, चाहे महाराज साहब के साथ या भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, जब भी आया जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त कार्यक्रम भाई अमरजीत हमेशा करते हैं। मैं उनका भी, हालांकि कार्यक्रम तो उनका है, फिर भी स्वागत कर लेता हूं। और बहरिया को खूब आशीर्वाद, भतीजा भी बैठा हुआ है, उनको भी आशीर्वाद। डॉक्टर प्रीतम राम जी, अंबिका बहन, विजय जहांगीर जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी भाषण दे के चले गए और कार्यक्रम था उनका। आदरणीय भानु प्रताप जी, गुरप्रीत जी, बालकृष्ण पाठक जी, अजय जी, आदि बाबा नहीं है, वो तो कल तो भोपाल गए। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह जी, राकेश गुप्ता जी, अजय बंसल जी, अजय तिर्की जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों और हमारे विभिन्न पंचायती राज से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, नगरीय निकाय से जुड़े हुए सभी साथीगण, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और सभी अधिकारीगण, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में हर जिले में शासकीय तौर पर आयोजन हुआ है। हमारी सरकार बनी, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम था जिसमें अमरजीत भाई, कवासी, लखमा, तमाम हमारे आदिवासी विधायक साथ में थे। पहला आयोजन 2019, और उसी दिन मैंने घोषणा की कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश होगा और उसके बाद से आदिवासी समाज के लोग बढ़ चढ़कर विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन करते हैं। मैं सभी आदिवासी समाज के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज के दिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने त्योहार मनाने, पर्व मनाने के लिए हर पंचायत को 10,000 राशि देने का फैसला किया हर वर्ष। तो उसके दूसरी किस्त आज जारी हुआ है। तो सभी पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित होगा और उसमें जिस भी त्योहार में हो पंचायत के द्वारा उसको खर्च किया जाएगा। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इसमें 5,633 पंचायत है और 2,81,65,000 रुपया आज पंचायत के खाते में डाला गया है। आदरणीय साथियों, आज तेंदुपत्ता की बात होती है। 2,500 रुपये से बढ़ा के 4,000 रुपया किया गया और आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ रुपया से अधिक की राशि बोनस आज देने का हमने फैसला किया। आज के बाद से जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और उसी प्रकार से वन प्रबंधन समिति
को 44 करोड़ का लाभांश राशि का भी वितरण आज उनके खातों में पैसा डालने का काम हमने कर दिया है। आज सरगुजा में 333 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन किया गया, लोकार्पण किया गया। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार बनते ही जो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, किसानों के ऋण माफी से लेके 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी और तत्काल बाद जो फैसला लिया, आज तक होता यही आया है कि आदिवासियों की जमीन ली जाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है जो भूमि अधिग्रहण बिल पारित होने के बाद सबसे पहले जमीन वापस करने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो लोहांडीगुड़ा में, बस्तर में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की। और उसी प्रकार से तेंदुपत्ता खरीदी के साथ 67 लघु उपज भी खरीदी कर रहे हैं। कोदो कुटकी रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए, उसका रकबा बढ़ा। तो आर्थिक रूप से मजबूत हमने, चाहे वनों में रहने वाले हों, चाहे खेती किसानी करने वाले हों, उसका हमने आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया है। दूसरी तरफ राशन की व्यवस्था, भाई अमरजीत भगत को पिछली सरकार में तो ये होता था, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटा जाता था और चुनाव समाप्त हुए थे सब राशन कार्ड काट दिया जाता था। भाई अमरजीत के अगुवाई में सब घर में पहले तो केवल बीपीएल वालों को मिलता था, अब बीपीएल एपीएल सबको राशन कार्ड हमने दिया। 35 किलो चावल सब परिवार को मुफ्त में राशन मिल रहा है। और राशन कार्ड परिवार यदि बढ़ गया है तो और परिवार के लोगों को भी राशन कार्ड एसडीएम के पास आवेदन दें, पंचायत में आवेदन दें, तत्काल बन रहा है। तो आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मैं लगातार हर जगह ये पूछा, किसी का राशन कार्ड बना नहीं बना है तो हाथ उठाएं। लेकिन हमने घूम घूम के सबका राशन कार्ड बनाया। जाति प्रमाण पत्र सबका हमने बनाया। लाखों के तादाद में जाति प्रमाण पत्र बने। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आवेदन दिया मेरी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। अब तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया, यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र तत्काल मिलेगा। तो इस प्रकार से फैसले हमारे सरकार के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां बच्चे कुपोषित हैं, लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, मलेरिया के प्रकोप से पीड़ित हैं, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में काम करते। हाट बाजार क्लिनिक से योजना से लेके जिला अस्पताल और प्रदेश के अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करने, डॉक्टर और नर्सों की भर्ती करने का काम लगातार चला है। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले 8 थे, 6 थे, अब 14 हो जाएंगे। 4 हमारे कार्यकाल में खुले हैं, 4 और स्वीकृति हमने दिया है। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि करने का काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा। तो स्वास्थ्य में उसी प्रकार के, शिक्षा में गांव के हो चाहे शहर के हो, गरीब बच्चे हों चाहे मध्यम श्रेणी के लोग हों, शिक्षा में बहुत पैसा लगता है, फीस में बहुत पैसा लगता है। बिना फीस के निःशुल्क पढ़ाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी भत्ता भी 2,500 रुपया हमने देने का फैसला किया। पिछली सरकार में तो 14 साल में 98 करोड़ रुपया बांटे थे, हमारी सरकार के 4 महीने में 112 करोड़ रुपया बांट चुके हैं। तो कोशिश यही है कि हर व्यक्ति के पास भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हमने शुरू करी। जो मजदूर हैं उसको 7,000 रुपया सालाना देने का। जितने हमारे बैगा पुजारी हैं आदिवासी अंचलों में, उसको भी 7,000 रुपया। और साथ ही आर्थिक के साथ साथ जो संस्कृति है उसे बचाने के काम
हमारे आदिवासियों की जो भाषा है, बोली है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, इसको सहेजने का काम हम लोगों ने किया है। विश्व राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन, और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 3 साल में 26 देशों के कलाकार यहां आए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान छत्तीसगढ़ की बनी है। और उसके साथ साथ जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, गांव गांव में हमारे देव गुड़ी है, ठाकुर देव है, उसका निर्माण चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, लगातार उसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है और निर्माण हजारों के तादाद में निर्माण हुए हैं। तो जो आदि संस्कृति है जिसके बारे में महाराज साहब बोल रहे थे, उसकी जो परंपरा है, उसकी संस्कृति है, उसे बचाने का काम, उसे बचाने के लिए हाथ में लेने का काम हमारी सरकार ने किया। निरंतर हमारा प्रयास ये जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसे हम विश्व मानस पटल में हम लोग रखें। लोग जाने कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है, इसको जाने, और इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारे अध्यक्ष जी बस्तर से आते हैं। आसना जगदलपुर से लगा 7 किलोमीटर दूर, वहां बादल नाम की संस्था, जिसमें सभी हमारी जितने प्रकार की भाषा, बोली, संस्कृति, नृत्य, शादी के समय या खेती करने के समय कौन से गीत गाया जाता है, कौन से धुन में गाया जाता है, सबको सहेजने का काम वहां हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे बस्तर में हुआ है, बस्तर में बहुत सारी जातियां हैं, गोड़ है, हलबा है, मुरिया है, मारिया है, बतरा है। उसी प्रकार से सरगुजा में बहुत सारे जनजाति हमारे रहते हैं। इन जनजातियों के अलग अलग पहचान है, उसकी पूजा पद्धति अलग अलग है, उसके गीत अलग अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। तो जिस प्रकार से बस्तर में हुआ है, सरगुजा में भी उसी प्रकार से आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने के लिए यहां भी एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारी जो आदि संस्कृति परंपरा है, हमारी बोली भाषा, उसमें कितने अनुभव हमारे हैं, ज्ञान और विज्ञान की बातें हैं, उसको हम लोग यहां स्थापित करें, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हुई, और न केवल हम किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, अभी बेरोजगारी भत्ता की बात मैंने की, 41,000 पद अभी स्वीकृत हुए हैं। परीक्षा नौजवान साथी दिला रहे हैं, लेकिन व्यापम में, पीएससी में परीक्षा शुल्क शून्य है, कोई फीस नहीं ली जाती। उनके रोजगार के लिए निरंतर प्रयास, जहां गौठान में काम हमने शुरू किया, और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने की कोशिश। तो ये महात्मा गांधी का जो रास्ता है, उसमें चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र, वन अधिकार पट्टा, यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन पिछले सरकार ने लोगों को ये ठीक से उसका वितरण नहीं किया था। हमारी सरकार ने पुराने जितने भी आवेदन थे, फिर से परीक्षण कराया गया, सही पाने पे, उसके सही पाए जाने पर उनको फिर से पट्टा दिया गया, और उसके साथ साथ सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पत्र अभी हमारे साथियों को हमने बांटा। 40,000 अधिमान्यता पत्र बांटे, उसमें 18 लाख हेक्टेयर जमीन गांव वालों को, आदिवासी अंचल में, उनको हमने दिया। वन संसाधन अधिकार 3,000 हमने बांटे। तो हमारी कोशिश यही है, जल जंगल जमीन की बात हमारे साथी कहते हैं, हमने वो देने की कोशिश हमने की, और साथ ही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से जीवन को ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, न केवल हम गांव की बात करते हैं, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था ये हम जो कर रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, हम स्कूल बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करा रहे हैं, हम भूमिहीनों को पैसा दे रहे हैं, किसानों के ऋण माफी कर रहे हैं, ये कहते हैं रेवड़ी है। हमारे किसान की ऋण माफी के रेवड़ी बोलते हैं,
राहुल जी हर जगह बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो ऋण माफी करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा अभी वर्तमान की केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण माफी नहीं किया, महिलाओं के ऋण माफी नहीं किया, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों के ऋण माफी किए। हमने तो 9,000 करोड़ रुपया माफ किया, केंद्र सरकार ने तो लाखों करोड़ रुपया अपने मित्रों को माफ कर दिया। तो हम बांटे तो रेवड़ी और वो बांटे हैं तो क्या रबड़ी? वो रबड़ी बांट रहे हैं, हमारा रेवड़ी है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण में अंतर और हमारे अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, केंद्र में सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनके अर्थव्यवस्था देखिए, वो अपने मित्रों को पैसा दे रहे हैं, पूरे संपत्ति को दे रहे हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम उसको देने का काम कर रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम 2 दिन पहले उन्होंने शिलान्यास किया है, हजारों करोड़ रुपया दिए हैं। और जैसे एयरपोर्ट बिका, जैसे सार्वजनिक उपक्रम बिका, वैसे ही ये रेलवे स्टेशन भी बिकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरे तरफ कांग्रेस की सरकार जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम कर रही। छत्तीसगढ़ आपकी सरकार ये सब वर्ग के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में मंदी रहा होगा, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में मंदी रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं रहा, क्योंकि हमने किसानों, गरीबों के जेब में पैसा डाला, वो व्यापारी के गले में पहुंचा है। आज शहर यदि रौनक है तो हमारे किसान मजदूरों के खातिर जेब में पैसा होने के कारण से रौनक है। तो उद्योग जो फल फूल रहे हैं वो यही कारण है। तो ये राहुल जी का, ये खड़गे जी का, ये कांग्रेस का विजन है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, बदलाव, हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए। यहाँ के किसानों के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में, नौजवानों, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और 4.25 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूं, 5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था और आज जो छत्तीसगढ़ में है, उसमें जमीन आसमान का परिवर्तन आया है। बस्तर बदला है, सरगुजा बदला है, छत्तीसगढ़ भी करवट ले रहा है, वो भी बदल रहा है। तो आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और वक्त नहीं लेते हुए मैं अब अमरजीत के क्षेत्र में आया हूं, और कुछ ना दूं तो ठीक बात नहीं है। सरगुजा बस्तर में गया था तो वहां बीएड डीएड की मांग की थी। तो यहां भी अंबिकापुर में भी बीएड डीएड के कॉलेज नहीं है, नहीं है, सरकारी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बीएड डीएड ही देता हूं, बच्चों के लिए पहले होना चाहिए। सरगुजा जिले में सभी 20 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास को 50 सीटर किए जाने की घोषणा करता हूं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर का नाम शहीद कृष्णनाथ किंडो के नाम से रखे जाने की घोषणा करता हूं। सीतापुर में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक 200 सीटर छात्रावास, खेल और कोचिंग स्पोर्ट अकादमी मांगा है, चलो उसकी भी घोषणा करता हूं। सर्व आदिवासी भवन के लिए 25 लाख और ढेलसरा से धर्मपुरा मार्ग, मान नदी पुलिया निर्माण, इसके भी घोषणा करीब 4.25 करोड़। सर्व आदिवासी समाज वन समाज हेतु भूमि आवंटन की घोषणा। और ढोढा गांव श्रीनाथपुर मार्ग में मैनी नदी पर पुल निर्माण, अनुमानित 10 करोड़। उरांव समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु 20 लाख। मैन पाट चैनपुर खड़गांव मार्ग 3.5 किलोमीटर, उसकी घोषणा। और मैन पार्ट को टूरिज्म हब बनाने के लिए जिले के आदिवासी वर्ग, शिक्षित बेरोजगार युवक युवती को टूरिस्ट गाइड, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्राफी कार्य, रिसेप्शनिस्ट कार्य, एडवेंचर स्पोर्ट्स हेतु प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की जाने की भी घोषणा करता हूं। अजय, जिले के आदिवासी वर्ग के युवा युवती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेने वाले आदिवासी विकास विभाग की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे लगातार हम लोग कर भी रहे हैं, उसकी भी घोषणा। अब ये काले कोट वाले भी हैं हमारे वकील साहब, जो हमेशा हमारे साथ में लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी वहां तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए शेड और शौचालय निर्माण हेतु 15 लाख की घोषणा। ठीक है वकील साहब,
और साथ ही मैनपाट विकास खंड में पैगा से नानद माली तक सड़क निर्माण अनुमानित 5 किलोमीटर, इसकी मैं घोषणा करता हूं। ठीक है, अब छोड़ तो दोगे ना? तो इन्हीं के साथ लुंड्रा का क्या है? अच्छा, हॉर्टिकल्चर कॉलेज का एक रोड का, चलो ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।